हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डाइवर्जन का ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्जन के बारे में ही डिमांड आई थी कि काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज आए थे कि डाइवर्जन के बारे में ही जो है वीडियो बनाइए। तो इसीलिए जो है हमने इस वीडियो में डाइवर्जन का ही टॉपिक सिलेक्ट किया। अब पिछले बार जो मैंने डाइवर्जन का टॉपिक बनाया था, लेकिन उसमें उतनी डिटेल नहीं थी। लेकिन इस वीडियो में जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ सीखेंगे कन्फर्मेशन कैसे लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे डाइवर्जन होता है, क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डाइवर्जन होता क्या है, तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि डाइवर्जन एक रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेन को चेंज करता है, या फिर यूं कहे कि मूवमेंट को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि जैसा कि हमें पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो हमारा इंडिकेटर भी क्या होता है, नीचे गिरता है। उसी प्रकार अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में मूव कर रहा है तो हमारा इंडिकेटर भी क्या होता है, ऊपर के साइड में मूव करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां मार्केट जाएगा उसके पीछे पीछे क्या करता है, इंडिकेटर मूवमेंट करता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन निकल के आती है कि मार्केट तो यहाँ पे नीचे के साइड में मूव कर रहा है, लेकिन हमारा इंडिकेटर जो होता है ऊपर के साइड में मूव करने लगता है। उसी प्रकार अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो हमारा इंडिकेटर क्या करता है, नीचे की साइड में मूव करने की कोशिश करता है। यानी कि दोनों क्या कामकाज कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर मार्केट और इंडिकेटर दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंडिकेटर और चार्ट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उन्हीं अपोजिट डायरेक्शन को क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डाइवर्जन कैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाइवर्जन कैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो डाइवर्जन कैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो ये है ऊपर में चार्ट पैटर्न और ये है आरएसआई यानी कि हमारा इंडिकेटर। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि चार्ट में जो है मार्केट अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन आरएसआई जो है अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे दोनों पैटर्न अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो इसे डाइवर्जन कहते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कि कभी कभी चार्ट में जो है डबल टॉप आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन आरएसआई में आपको डबल टॉप नहीं दिखाई दे सकता। आरएसआई क्या कर सकता है कि अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे चार्ट में डबल टॉप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पैटर्न को भी क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। उसी प्रकार सपोर्ट के पास देखे कि क्या हो रहा है कि मार्केट अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर रहा है, लेकिन आरएसआई जो अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कि चार्ट में जो आपको डबल बॉटम दिखाई दे सकता है, यहाँ देखिए डबल बॉटम दिखाई दे सकता है, लेकिन आरएसआई में जो है आपको डबल बॉटम नहीं दिखाई दे सकता। आरएसआई में क्या दिखाई दे सकता है कि आरएसआई अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इन सारे पैटर्न को क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। तो अब डाइवर्जन जो होते हैं, दो प्रकार के डाइवर्जन होते हैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जन और एक होता है बेरिश डाइवर्जन। तो जो आपको रेजिस्टेंस के पास मिल रहे हैं उसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जन, और जो आपको सपोर्ट के पास मिल रहे हैं उन्हें कहते हैं बुलिश डाइवर्जन। ठीक है। तो अब हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे कि जब भी आप डाइवर्जन देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती है। देखिए, हर चीज दिखने वाला जो पैटर्न होता है वो डाइवर्जन नहीं हो सकता। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी देखोगे तो हो सकता है कि आरएसआई ऑपोजिट दिखाई दे रहा हो और चार्ट भी उसके ऑपोजिट दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि जरूरी नहीं हो कि वो डाइवर्जन ही हो। ठीक है। तो कंफर्मेशन कैसे लेना है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमें डाइवर्जन में क्या क्या चेक करना चाहिए और डाइवर्जन कहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमें हमेशा डाइवर्जन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि वो डाइवर्जन काफ़ी अच्छे तरीके से बने और हमेशा काम करने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो सके। तो यहाँ देखिए, ये है बुलिश डाइवर्जन के लिए। तो बुलिश डाइवर्जन में फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि बुलिश डाइवर्जन जो है एक गिरावट के बाद बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट में एक गिरावट हो तभी हमें एक बुलिश डाइवर्जन बनना चाहिए। तो हमें एक गिरावट के बाद बुलिश डाइवर्जन चाहिए। सेकंड पॉइंट, बुलिश डाइवर्जन हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। यानी कि गिरावट के बाद अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट पे अगर आपको एक बुलिश डाइवर्जन बनता है तभी वो हमारे लिए क्या होगा, काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सेकंड चीज, बुलिश डाइवर्जन की नेकलाइन छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेकलाइन होती है ये हमेशा छोटी होनी चाहिए।
अगर एक बड़ी गिरावट के बाद जो है सपोर्ट पे नेक लाइन काफी बड़ी बनी है तो उसे हम लोग बुलिश डाइवर्जन नहीं कहते। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सपोर्ट के पास एक बड़ी गिरावट के बाद सपोर्ट पे जब बुलिश डाइवर्जन बनेगा तो उसकी जो नेक लाइन है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। उसके बाद आरएसआई में डाइवर्जन 30 या उससे नीचे ही होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, आरएसआई में भी डाइवर्जन बनेगा क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आरएसआई में डाइवर्जन बनेगा तो आरएसआई में डाइवर्जन जो होना चाहिए वो 30 या उससे नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज होती है आरएसआई में, 0 से लेके 100 तक एक रेंज होती है। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये 30 है और ऊपर की जो है 70 है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आरएसआई बनेगा तो आरएसआई में जो है डाइवर्जन हमें 30 या उससे नीचे ही बनना चाहिए। अगर ये बीच में बन रहा है, 50 के आसपास बन रहा है, तो उसे हम लोग जो है डाइवर्जन कंसीडर नहीं करते। तो ये पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको क्रॉस चेक करना है हमेशा बुलिश डाइवर्जन के लिए। अब बात करते हैं बेरिश डाइवर्जन के लिए कि बेरिश डाइवर्जन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेरिश डाइवर्जन में भी सेम कि बेरिश डाइवर्जन में क्या होना चाहिए कि एक रैली के बाद हमें एक बेरिश डाइवर्जन मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेरिश डाइवर्जन एक रैली के बाद बनना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, जब एक गिरावट या एक रैली है उसके बाद ही हमें डाइवर्जन चाहिए। साइडवे में हमें डाइवर्जन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, बेरिश डाइवर्जन हमेशा एक रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। यानी कि जब भी एक रैली आए तो आपको ध्यान में रखना है कि एक रेजिस्टेंस के पास ही अगर बेरिश डाइवर्जन बनता है तभी हमारे लिए क्या होगा, वैलिड होगा। सेकंड, बेरिश डाइवर्जन की नेकलाइन छोटी होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास एक बड़ी रैली के बाद एक रेजिस्टेंस के पास अगर बेरिश डाइवर्जन बनता है तो उसकी जो नेकलाइन होती है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी काफी बड़ी नेकलाइन नहीं चाहिए। सेकंड, आरएसआई में डाइवर्जन 70 या उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन में जब आरएसआई में डाइवर्जन बनेगा तो यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि डाइवर्जन जो है या तो 70 या तो उसके ऊपर ही यहाँ पे बनना चाहिए, तभी हमारे लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग चार्ट में चेक करते हैं कि चार्ट में हमें किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डाइवर्जन चेक करने के लिए हमें एक इंडिकेटर की जरूरत होती है जिसका नाम है आरएसआई। तो यहाँ देखिए मैंने आरएसआई को लगा लिया है। अब काफी लोग जो है मुझे आरएसआई की सेटिंग पूछते हैं। तो देखिए आरएसआई में कोई भी सेटिंग नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर आप आरएसआई को डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैनल निकल के आता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो ये लाइन है मैं उसे ब्रॉड कर देता हूँ और अपना मन चाह कलर को क्लिक कर देता हूँ। साथ ही अगर ये येलो लाइन दिखाई दे रही है बस इसे मैं बंद कर देता हूँ। बस इतना ही सेटिंग है, बाकी कोई भी इसमें सेटिंग नहीं है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में गिरावट हुई है। तो हमारा जैसा कि आपको पता है कि बुलिश डाइवर्जन देखने के लिए मुझे क्या क्या क्रॉस चेक करना चाहिए कि बुलिश डाइवर्जन के लिए सबसे पहले गिरावट होनी चाहिए मार्केट में। तो क्या मार्केट में गिरावट हुई है? तो हाँ, मार्केट में गिरावट हुई है। सेकंड, क्या ये आरएसआई सपोर्ट के पास बना है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देखिए मार्केट बाउंस हुआ था और मार्केट देखिए उसी के पास आके क्या बना रहा है, आरएसआई मतलब डाइवर्जन बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं लाइन को ड्रॉ नहीं करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, तो आरएसआई में भी हमें डाइवर्जन क्या होना चाहिए? तो आरएसआई में भी डाइवर्जन 30 या उससे नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, 30 या उससे नीचे ही दिखाई दे रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरीके से चार्ट में मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस वाला लो ब्रेक हुआ है। लेकिन आरएसआई को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो आरएसआई अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही पैटर्न को क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं। तो यही क्रॉस चेक करना है। डाइवर्जन हमें एक सपोर्ट के पास चाहिए। सेकंड चीज, आरएसआई में भी डाइवर्जन एक 30 या उससे नीचे चाहिए, दोनों ऑपोजिट चाहिए। और सेकंड पॉइंट, नेकलाइन, तो नेकलाइन हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये नेकलाइन हो गई। ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गिरा, तो ये क्या हो गई, नेकलाइन होगी। ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को ही प्रॉपर डाइवर्जन कहा जाता है। और जब आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो इसे ही प्रॉपर डाइवर्जन कहेंगे। अब कामकाज कैसे करते हैं, तो सिंपल सा, जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएंगी तभी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एंट्री कर लेना है। तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होते हैं यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं और जो लो होता है उसी के पास स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और टारगेट जो होता है, आप जो रेजिस्टेंस होता है उसके पास जो है आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है।
तो इस तरीके से जो है बुलिश डाइवर्जन को क्रॉस चेक किया जाता है और इसी के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, कामकाज करना होता है। तो आई होप आपको ये बुलिश डाइवर्जन काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसके जो है मैं सेपरेट एग्जाम्पल के, कई सारे एग्जाम्पल के क्या बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें जो जो क्रॉस चेक करना है अगर वो मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये तो मिला, लेकिन RSI देखिए कहाँ पे, तो ये फेल हो गया। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट भी चाहिए और सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करना है। अब मैं आपको बेरिश डाइवर्जन भी दिखा देता हूँ कि बेरिश डाइवर्जन में भी हमें किस तरीके से क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग बेरिश डाइवर्जन देखेंगे, तो जैसा मैंने पॉइंट कहा था कि हमें क्या होना चाहिए, बेरिश डाइवर्जन एक रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से क्रॉस चेक करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि कहा कि सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए मार्केट। तो देखिए एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो बराबर मार्केट उसी के पास आया है। उसके बाद रेजिस्टेंस के पास डाइवर्जन बना है, तो हाँ दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस के पास डाइवर्जन बना है। सेकंड RSI में भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 70 या 70 के आसपास ऊपर चाहिए, तो यहाँ देखिए लगभग ये 70 के आसपास बना है। ठीक है, तो ये 70 के आसपास भी है। सेकंड चीज, जैसा कि मैंने कहा कि नेक लाइन छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए नेक लाइन छोटी है, दिखाई दे रही है, तो ये नेक लाइन भी छोटी है, 70 के पास भी RSI। सेकंड चीज, बेरिश डाइवर्जन एक रेजिस्टेंस के पास भी बना है। बस यही डाइवर्जन है, काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे। और मेन पॉइंट, एक रैली के बाद बनना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट एक काफी अच्छी तरीके से रैली दे रहा था, तो एक रैली के बाद ही रेजिस्टेंस पे ये सारी चीजें हमें मिली है, तो इसे ही बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है तभी उस डाइवर्जन में काम करिए। हर दिखने वाला पैटर्न डाइवर्जन नहीं हो सकता, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसमें भी कैसे पोजीशन बनाते हैं, तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तुरंत हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हैं और यहाँ पे इसी के ऊपर क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और टारगेट जो होता है, जो पहले रेजिस्टेंस था वही क्या बन जाएगा, अभी सपोर्ट हो सकता है, या फिर बीच में अगर आपको कोई सपोर्ट दिखाई देता है वहां पे आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा और किस तरीके से हमें क्रॉस चेक करना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें जो है आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। टाइम फ्रेम कोई भी चलेगा, आप 1 डे का लीजिए, 4 घंटे का लीजिए, 15 मिनट का लीजिए, 5 मिनट का लीजिए, या कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए, हर टाइम फ्रेम में ये काम करेगा और इसी तरीके से आपको क्रॉस चेक करना है। तो अगर आप सिर्फ इसी के बेसिस पे कामकाज करते हो और किसी भी पैटर्न पे आप ट्रेड नहीं लेते हो, जब जब चार्ट में अगर आपको ये डाइवर्जन दिखाई देता है और आप तब ट्रेड लोगे, तो आप यकीन मानिए काफी अच्छा यहाँ पे पैसा बन सकता है, क्योंकि डाइवर्जन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। तो आपका जो भी कामकाज करने का तरीका है उसे फॉलो करिए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए। तो सारे रूल को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो काफी अच्छा जो है स्टेप बाय स्टेप पैसा बनना स्टार्ट होगा। तो आपको इस वीडियो में काफी अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा पसंद आया, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जो इसे शेयर करिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी बिल्कुल शेयर करिए। थैंक यू।